छठवां दिन है इस पदयात्रा का। निर्विघ्न रूप से सामाजिक समरसता को संदेश देता हुए जगह जगह चौपालें लगाते हुए पदयात्रा बढ़ रही है। आज सराय खटोला में वंशकार परिवार जो वाद्य यंत्र के द्वारा मंगल काजों में बैंड बाजा आदि की सेवा करते हैं, उनके साथ बैठकर साधु संतों के साथ बैठकर सड़क पर भोज किया, सामाजिक समरसता का संदेश, हिंदू एकता का संदेश दिया। हम इस देश में सनातन हिंदू एकता चाहते हैं। सनातनियों में हम भेदभाव छुआछूत मुक्त चाहते हैं। कुछ विरोधी ताकतें इस कार्य को, इस मिशन को रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रही हैं, तरह तरह के उपद्रव कर रही हैं। हमको यही जवाब देना चाहेंगे, जो भी इस पदयात्रा का विरोध कर रहा या फिर हिंदुओं को डराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहा, हम एक बात कह दें, हम न रुकेंगे न डरेंगे। यदि आज भारतीय एक नहीं हुआ, 150 करोड़ लोगों की 150 किलोमीटर की ये पदयात्रा है, यदि सभी एक नहीं हुए तो जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है, ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। इसी के लिए आवश्यकता है एकता की, यूनिटी की। यूनिटी ही एकमात्र माध्यम है जिससे भारत में शांति, विश्व में शांति सनातन के द्वारा स्थापित की जा सकती है। इसलिए यह पदयात्रा की जा रही। अब आगे भी और पदयात्रा करेंगे। 16 तारीख को लाखों सनातनी उन आतंकवादी ताकतों को, देश को तोड़ने वाली ताकतों को, देश में व्यभिचार फैलाने वाली ताकतों को, देश में दंगा करने वाली ताकतों को, जो डॉक्टर मुसलमान पकड़ा गया, इस्लाम धर्म का था, लेकिन उसने देश में करोड़ों लोगों की जान लेने की तैयारी कर रखी थी। हम भारत की इंटेलिजेंट ब्यूरो, भारत की पूरी खुफिया तंत्र को धन्यवाद दे रहे कि उन्होंने वो जो RDX पकड़ा, उससे कई शहर तबाह हो जाते, उससे बचा लिया। पर जो दिल्ली वाली घटना हुई, निश्चित रूप से वो नहीं होनी चाहिए। हम इसी आज की पदयात्रा में संपूर्ण भारत को पुनः सामाजिक समरसता के लिए, भारतीय और सनातनी एकता के लिए आह्वान कर रहे हैं कि आओ 16 तारीख को वृंदावन में, वरना हर मोहल्ले में धमाके होंगे।